बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ शहीद, इस केस को मैं शुरू से रिपोर्ट कर रही हूँ और इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होती है उससे मैं आपको आगाह करती हूँ। और इस वक्त बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस केस के अंदर जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अरशद शरीफ साहब की डायरी के अंदर से एक ऐसी चिट मिली है जो बहुत ही पुरस्कार है और उस पर लिखी हुई जो तहरीर है और जो लिखाई है उसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ख़ास तौर पे बातें, ख़ास तौर पे जो उनके होस्ट थे, जो उनके मेज़बान थे, उनके बारे में जो रिपोर्ट सामने आई है वो बड़ी ही अजीब व गरीब है, क्योंकि उनके बयानात, उनकी बीवी के बयानात, उनके मुलाजमीन के बयानात के अंदर से कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, जिसने इस केस को और मशकूक बना दिया। उसके अलावा पुलिस ने कुछ बातें जो हैं वो रिवील की हैं, कुछ बातें पहले रिवील नहीं की थी। ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बनाने जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों की शनाख्त की गई है, कुछ ऐसी चीज़ों को सामने लाया गया है जो आज से पहले सामने नहीं आई थी। इससे मैं बहुत जल्दी से रिपोर्ट की तरफ आती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर है। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि क्राइम सीन का पूरा खाका तैयार जब किया गया, उसके बाद मियाँ बीवी यानी दोनों मियाँ बीवी यानी कि जिनके यहाँ अरशद शरीफ ठहरे हुए थे उनसे बातचीत की गई। और इसके अलावा वक़ार अहमद का जो फार्म हाउस है उस पर काम करने वाले 2 गैर मुल्कियों से भी इस वाक़े से मुताल्लिक गुफ्तगू की। इसके अलावा उन 4 में से 3 पुलिस एहलकारों के साथ बातचीत की गई जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गलती से अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की थी। अब मैं आपको बताऊं कि जो मियाँ बीवी से बात की गई ना, वहीं से कुछ चीज़ें जो है कॉन्ट्रडिक्टरी सामने आई, जिसमें पता लगा कि मियाँ जो बात बता रहा था, बीवी उसकी बिल्कुल ही ऑपोजिट बात बता रही थी, जबकि उनके बकौल तो वो दोनों उस खाने पर मौजूद थे। अब इस रिपोर्ट में जो कीनिया पुलिस हुक्काम की तरफ से कमेटी के साथ अदम ताउन जो था उसका भी जिक्र किया गया, क्योंकि जब एक कमेटी पाकिस्तान से वहाँ जाती है तो कीनिया पुलिस ने उनके साथ ताउन नहीं किया गया। हमने एक शील्ड आपको दिखाई थी जो कि प्रेजेंट की जा रही थी पाकिस्तानी उस टीम को जो कि वहाँ गई थी कीनिया के पुलिस की तरफ से, और हमने ये सवाल उठाए थे कि किस चीज़ के लिए ये शील्ड रिसीव की जा रही है कि उनके एक सहाफ़ी को वहाँ पर इस कदर तशद्दुद के साथ शहीद कर दिया गया और उसके बारे में मुसलसल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और आप अपना मुंह बंद कर लें, क्या इसलिए शील्ड पकड़ाई जा रही थी? आगे सुनिएगा। पहले तो क्या हुआ कि बताया जा रहा है कि इन 4 पुलिस एहलकारों के साथ उनकी एक मुलाकात जो है वो स्केड्यूल थी, लेकिन इस मुलाकात को पहले कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद सिर्फ 3 एहलकारों से मुलाकात करवाई गई, जबकि चौथे पुलिस एहलकार के हवाले से कहा गया कि वो ज़ख्मी है और ये दावा किया जाता रहा कि अरशद शरीफ जो है वो गलतफहमी के नतीजे में मारे गए। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट में जाए हादसा का जब जिक्र किया तो ये बताया गया कि ये इलाका जो है तंजानिया और कीनिया बॉर्डर के साथ है और ये इलाका कारों की स्मगलिंग के लिए मशहूर है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि टेक्निकल एतबार से कीनिया के हुक्काम की इस बात में कोई वजन नहीं कि इस शाहराह को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया जाए। अच्छा, अब कीनिया की पुलिस की तरफ से अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुताल्लिक ये कहा गया कि उन्हें गाड़ी छीने जाने के वाक़े की इत्तला मिली थी, जिस पर उन्हें सड़क पर रुकावटें खड़ी करनी पड़ी। अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने का कहा, ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, जिस पर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। अब जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसका बयान बिल्कुल ही इससे मुख्तलिफ भी है। उसके बाद इस बयान के बाद ही पुलिस हुक्काम की तरफ से एक और बयान सामने आता है जिसमें कहा जाता है पुलिस एहलकारों पर इस गाड़ी में से फायरिंग की गई, जिसमें कि अरशद शरीफ चलाए थे, सवार थे और अपने दिफा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अब ये एक और बिल्कुल ही मुख्तलिफ बयान था। अब ये कहा जा रहा है इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर कि पुलिस के बयान में एक नहीं कई तजाद है। मियाँ बीवी के बयान में तजाद है, होस्ट जो है उनके बयान में तजाद है। उसके बाद ये कहा गया कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे इस पर फायरिंग 2 हथियारों से की गई, जिसमें से एक 7mm और दूसरी एक और गन से फायरिंग की गई। इन हथियारों से मजमूई तौर पर 9 गोलियां चलाई गई। फायर की जाने वाली गोलियों की ट्रैजेक्टरी को भी बयान किया गया। अरशद शरीफ के सीने में लगने वाली गोली फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती है, यानी कि ये गोली किसी और ने मारी। उसके बाद अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपरी हिस्से में लगी, एक गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी, सीने की जानिब से बाहर निकली। इस जख्म से ये नहीं बताया जा सकता कि गोली करीब से चलाई गई, क्योंकि शुरू में ये कहा गया था कि गोया कोई पीछे ही बैठा हो, किसी ऐसे शख्स ने फायर किया है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में अरशद शरीफ को कमर पर भी गोली मारी गई ये भी कहा गया, ताहम जिस सीट पर मकतूल बैठे हुए थे उसकी सीट पर गोली का कोई निशान नहीं है। कमर पर गोली मारी गई, ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा, कमर पर गोली मारी गई लेकिन सीट पर कोई निशान नहीं है, यानी कि इससे ये नतीजा निकलता है कि गोली मारने वाला गाड़ी के अंदर और बहुत ही करीब मौजूद था। पुलिस कहती है बाहर से फायर की तो या तो गोली सीट में से गुजर कर कमर में लगती, लेकिन नहीं,
सीट पर कोई भी निशान नहीं है। उसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तासुर को तक़वियत मिलती है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब वो होस्ट कहते हैं कि हमारे घर से ये निकले खाना खा के, तो उस वक्त तो तशद्दुद नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये है कि जिस वक्त कत्ल किया गया उससे पहले गाड़ी को रोक कर अरशद शरीफ पर तशद्दुद किया गया, यानी कि कीनिया की पुलिस मुसलसल झूठ बोल रही है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अरशद शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल जो फ़ोन था वो बरामद हुआ तो उसको पासवर्ड लगा हुआ था। इस पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की गई तो फॉरेंसिक माहिरीन का कहना था कि ऐसा करने से फ़ोन में मौजूद डाटा ख़त्म हो जाएगा, जो कि तहकीकात के लिए कारआमद हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इस बात का जिक्र किया गया कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन बनाने वाली मुतल्लिका कंपनी को इसका पासवर्ड देने की दरख्वास्त की, ताहम कंपनी के हुक्काम ने क्लाइंट पॉलिसी की वजह से अरशद शरीफ के मुबैना तौर पर ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। वक़ार अहमद के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस से अरशद शरीफ का आईफोन, आईपैड, वॉलेट, 2 अदद USBs उसके हवाले की थी। ठीक है, उसके बाद वक़ार अहमद और खुर्रम का किरदार जो है, यानी कि इन दो भाइयों का किरदार बड़ा ही अहम है। उनके किरदार पर सवालात फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अरकान ने उठाए हैं, क्योंकि इनसे जो इंटरव्यू किए गए तो उनके बयानात एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जिस रोज़ अरशद शरीफ को कत्ल किया गया तो उस वक्त उनकी गाड़ी जो है खुर्रम अहमद चला रहे थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दुबई में क़याम के वक्त अरशद शरीफ 20 अगस्त को कीनिया पहुंचे, जहां वक़ार के एक रिश्तेदार जिसका नाम जमील था उसने अरशद का इस्तकबाल किया। अरशद शरीफ वक़ार अहमद के अपार्टमेंट में 2 माह और 3 दिन तक क़याम पजीर हुए और उसके बाद कीनिया में वीज़े के लिए उन्होंने अरशद शरीफ को स्पॉन्सर लेटर दिया था वक़ार अहमद ने, जिनके जगह पे वो ठहरते हैं। ताहम उन्होंने इस लेटर की कॉपी कमेटी के अरकान को फराहम नहीं की। क्यों नहीं की? उसके बाद ये भी कहा गया कि अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम वक़ार का किरदार अहम है, मज़ीद इस पर तहकीक की ज़रूरत है। उन्होंने अभी तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए। कुछ ऐसी मालूमात भी मिली है कि वक़ार का ताल्लुक़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा, ऐसी कुछ मालूमात मिली हैं कि वक़ार का ताल्लुक़ कीनिया की इंटेलिजेंस समेत कई बैनुल-अक़वामी एजेंसी से है, ताहम इसकी तस्दीक होने के बारे में रिपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा गया। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वक़ार को जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया, उनसे कत्ल से मुतल्लिक सवालात किए तो वक़ार कमेटी के सवालात का जवाब नहीं ठीक से दे सके और जिस रोज़ अरशद शरीफ को कत्ल किया गया उस वक्त गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात भी तज़ादात से भरपूर है। कमेटी के अरकान ने जब खुर्रम से अरशद शरीफ से मुलाकात और उनकी सफ़री तफसील के बारे में पूछा तो खुर्रम इससे मुतल्लिक कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे पाए, यानी खुर्रम और वक़ार का किरदार जो है वो बहुत ही मशकूक हो गया है। उसके बाद वक़ूए से मुतल्लिक बताया गया कि खुर्रम जो कि अरशद शरीफ को लेकर गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में उन्हें सड़क पर पत्थर नजर आए, जिस पर खुर्रम ने अरशद को बताया ये डाकू होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि खुर्रम ने ऐसा बताया है, जैसे कहा कि सड़क पर पड़े पत्थरों को पार किया तो उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। खुर्रम गोलियों की आवाज़ सुनकर भाग गया। रिपोर्ट में बताया कि खुर्रम ने महसूस किया अरशद शरीफ को गोली लगी है, जिसके बाद खुर्रम ने अपने भाई को फ़ोन किया, फार्म हाउस पर पहुंचने का कहा। फार्म हाउस वक़ूए से 18 किलोमीटर दूर था। अब फार्म हाउस पहुंचकर खुर्रम ने गाड़ी को गेट पर ही छोड़ा और अंदर भाग गया और खुर्रम का कहना है कि अरशद की हलाकत फार्म हाउस के गेट पर हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि वक़ूआ की जगह से फार्म हाउस तक खुर्रम के इल्म में नहीं था कि अरशद जिंदा है। ये सवाल मैंने भी उठाया था आगाज़ में कि उसने ये कहा कि मुझे नहीं इल्म था कि वो मर चुका है और उसको जाके वहाँ पता लगा। 18 किलोमीटर का सफ़र, और जब सफ़र एक ऐसी सड़क पर है जो कि गैर हमवार सड़क है तो 18 किलोमीटर का सफ़र कम से कम 25 एक मिनट में तो तय हुआ ही होगा। उसके बाद वो कहते हैं रिपोर्ट में कि ये बड़ी एक अजीब बात है कि अरशद के सर में गोली लगी और जिस जाविये पर खुर्रम बैठा था उसे नज़र आना चाहिए था कि अरशद बुरी तरह ज़ख्मी है। ये दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं, यानी कौन दोनों अफराद? ये वक़ार और खुर्रम। अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात डिटेल बताऊँगी जो उस डायरी में, जो कि अरशद शरीफ की अपनी डायरी है, उसके अंदर से क्या मिला है उसका भी अभी जिक्र करते हैं। अच्छा, वक़ार अहमद ने पहले फार्म हाउस की CCTV फुटेज देने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन फिर इससे माजरत कर ली, जिसने इस बात को और मशकूक बना दिया कि कुछ छुपाया जा रहा है। इन दोनों अफराद के अलावा 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राबते में थे और वो किरदार पाकिस्तान, दुबई, कीनिया में मकतूल के साथ राबते में थे। उसके बाद इस्लामाबाद में आगे चलते हैं कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा था, ये कहा गया फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पे। ख़ानदान और दोस्तों के मुताबिक ये बातें बताई जा रही हैं कि उन्हें मुसलसल धमकियाँ मिल रही थी। 16 मुकदमात पाकिस्तान में थे। ये तमाम चीज़ें आप सबको मालूम ही है। उसके बाद कमेटी के अरकान को अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात में से सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियाँ दी गई हैं, जो कि इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, सिंध के IG को खतूत भी लिखे गए हैं, लेकिन उन्हें बाकी मुकदमात की कॉपीज़ नहीं दी गई हैं। उसके बाद और बहुत सी चीज़ें हैं इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन मैं कुछ ख़ास चीज़ों की तरफ आना चाहती हूँ।
अरशद शरीफ कत्ल केस में ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी, नक्शा, क्राइम सीन की जायज़ा रिपोर्ट, कत्ल केस में इस्तेमाल असलहा, बैलिस्टिक रिपोर्ट, अरशद शरीफ के मोबाइल फ़ोन, डिवाइसेस, व्हाट्सएप और ईमेल की जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं जा रही हूँ, वो है अरशद शरीफ की हाथ से लिखी हुई डायरी। फैक्ट फाइंडिंग टीम का कहना है कि उनकी नज़रों से अरशद शरीफ की एक पर्सनल डायरी भी गुजरी है। इसमें एक हाथ से लिखी हुई चिट थी। ये चिट उनकी डायरी के अंदर मौजूद थी, लेकिन जब इस चिट का एनालिसिस किया गया तो इसकी राइटिंग उनकी हैंड राइटिंग से नहीं मिलती थी। अरशद शरीफ फ़ौज से पुरानी कुर्बत बहाल करने की कोशिश कर रहे थे और अपने नए इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मौक़िफ़ के बावजूद खुद से या किसी और के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। ये गैर वाज़ेह है आया उनके अंदरूनी इख्तलाफात हल हुए थे या नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बातें उन्होंने उनकी डायरी से अख़ज़ की हैं। उनकी डायरी के अंदर जो तहरीर उनको मिली है, जो मुख्तलिफ उन्होंने तहरीर उनकी पढ़ी है, उससे उन्होंने ये अख़ज़ किया है कि वो फ़ौज से अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे थे। इसका मतलब है कि मामलात बेहतरी की तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जा रहे थे। अब ये वाज़ेह नहीं हुआ कि मामलात बेहतर हुए थे कि नहीं हुए थे। बैरिस्टर शोएब ने यह दावा किया है कि अरशद शरीफ ने वतन वापसी की गर्ज से अदालत में दरख्वास्त दायर करने की हदायत उनको दी थी और महरीन वक़ार, जो कि वक़ार अहमद की बीवी हैं, उन्होंने ये दावा किया कि अरशद शरीफ ने चंद दिनों में वापस जाने का, यानी कि मुल्क वापस जाने के इरादे का इजहार भी किया था। ये बात जो है उनकी वाइफ यानी कि वक़ार अहमद, जो कि उनके होस्ट थे, उनकी वाइफ का कहना है कि खाने की मेज़ पर इस बात का जिक्र भी हुआ था। तहकीकाती टीम ने यह भी कहा है कि पेंट हाउस से बरामद की गई USB में सबसे अहम डेटा उन कंपनियों के बारे में है जिनके मालिक जुल्फ़ी बुखारी है। अब मज़ीद चीज़ें क्या सामने आती हैं, लेकिन ये बहुत ही अहम मालूमात हैं जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इस केस को मैं शुरू से रिपोर्ट कर रही हूं, तो इसमें होने वाली जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, उनसे आपको आगाह करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।